भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का सोमवार की शाम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया। हादसे में विधायक समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 पुलिसकर्मी और 1 ड्राइवर शामिल है। हादसा इतना भीषण था कि विधायक के काफिले में आगे चल रही स्कॉर्पियो एक्सप्रेसवे पर 6 बार पलटी खाई। विधायक की लग्जरी किया कार एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई। यह देख आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने विधायक और घायल सुरक्षा कर्मियों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। फतेह बहादुर सिंह के बाएं कंधे में फ्रैक्चर आया है। उनकी हालत नाजुक है। उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज गोरखपुर अस्पताल में चल रहा है। गनीमत रही कि गाड़ी का एयरबैग खुल गया, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 3 दिन पहले 20 जून को इस लिंक एक्सप्रेसवे का सीएम योगी ने उद्घाटन किया था। 91 किलोमीटर लंबे इस लिंक एक्सप्रेसवे से गोरखपुर से लखनऊ की दूरी काफी कम हो गई है। फतेह बहादुर सिंह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से लखनऊ जा रहे थे। उनकी किया कार सिकरीगंज थाना क्षेत्र के छतियारी गांव के पास पहुंची थी कि आगे चल रहे ट्रक को ड्राइवर ने ओवरटेक करने का प्रयास किया। एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर अपने राइट साइड से ट्रक को ओवरटेक करके निकलना चाहता था, तभी उसी तरफ से आगे चल रहा ट्रक भी आ गया। विधायक का ड्राइवर टक्कर से बचाने के लिए गाड़ी को डिवाइडर की तरफ ले गया। इसी बीच गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। वहीं पीछे चल रही स्कॉर्पियो एक्सप्रेसवे पर पलट गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। कार से विधायक और अन्य को बाहर निकाला गया। लोगों की मदद से उन्हें तत्काल एक दूसरी गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। हादसे में विधायक के कंधे में चोट आई है। पूर्व मंत्री के साथ दुर्घटना की सूचना मिलते ही सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना की सूचना मिलते ही विधायक के समर्थक और शुभचिंतक उनके आवास और अस्पताल पहुंचे। अन्य गाड़ियों में मौजूद लोगों से विधायक के बारे में जानकारी ली। स्कॉर्पियो में बैठे हेड कांस्टेबल कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि विधायक लखनऊ जा रहे थे। हम लोग आगे स्कॉर्पियो में बैठे थे। तेज गति से हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक सामने से जा रही डंपर कट से मुड़ने लगी। स्कॉर्पियो के ड्राइवर प्रदीप ने गाड़ी तेजी से दूसरी ओर मोड़ी। हमारी गाड़ी डंपर के आगे चली गई। बेकाबू होकर जिग-जैग लहराने लगी, फिर पलट गई। गाड़ी एक के बाद एक करके लगभग 5 से 6 चक्कर खाते हुए डिवाइडर के पास जाकर रुकी। हम सभी घायल हो गए। विधायक की गाड़ी के ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लिया और वो डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद विधायक फतेह बहादुर सिंह को बैंक रोड स्थित अग्रवाल हड्डी के यहाँ दिखाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हेड कांस्टेबल राजकुमार सरोज ने कहा, हम लोग जा रहे थे गाड़ी से महोदय को लेकर के माननीय फतेह बहादुर जी फतेहगंज विधायक को साथ में थे। वहाँ से जा रहे थे। ट्रक वाला दाहिने एक बैग गाड़ी काट लिया। इस वजह से गाड़ी अपना ड्राइवर दाहिने तरफ काटा, बचते बचते जो है जाकर टकरा गई। ट्रक में टकरा गई। ट्रक टकराने के बाद डिवाइडर में जा घुसी। सेफ्टी बैग नहीं खुला होता, अगर ड्राइवर दाहिने तरफ नहीं काटा होता तो बहुत घटना घटित बहुत तगड़ी हुई। टूटने की वजह से हाथों में अंगुलियों में शीशे। किस काम से विधायक जी लखनऊ जा रहे थे? अब क्षेत्र से लौटे थे और इसके बारे में मुझे पता ही नहीं। अच्छा, अभी स्थिति क्या है विधायक जी की स्थिति? विधायक जी का जो है पखुरा हाथ टूट गया है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? आपका नाम और पद? मुख्य आरक्षी राजकुमार। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में निगम के सभागार में संभव दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संभव दिवस में आने वाले फरियादियों की फरियादियों को सुना, जिसमें अधिकतर मामले सड़क निर्माण, टैक्स, अतिक्रमण, जीआईएस नोटिस के निस्तारण से संबंधित आए थे। उन्होंने मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शासकीय निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम से जुड़े हुए संबंधित समस्याओं का निस्तारण हेतु सभी अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। उसी क्रम में संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम से जुड़े हुए सभी मामले के लिए सभी विभागाध्यक्ष अपर नगर आयुक्त उपस्थित हैं और अधिकतर शिकायतें जो अतिक्रमण की, कुछ टैक्स को लेके आपत्ति, जीआईएस नोटिस को लेके आपत्ति, कुछ सड़क नाले निर्माण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कुछ शिकायतों को मौके पर निस्तारण किया गया। कुछ अन्य शिकायतों के लिए
विभाग अध्यक्ष को भेजा गया है निस्तारण करने के लिए, उचित प्राथमिकता देते हुए उसको जल्दी से जल्दी निस्तारण करा। गोरखपुर में धर्मशाला स्थित जटाशंकर गुरुद्वारा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे कॉलेज के छात्र व छात्राओं ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि जटाशंकर गुरुद्वारा में सामाजिक कार्य होते रहते हैं। यहाँ पर रक्तदान का शिविर आयोजित किया जाता है, जिससे रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि रक्त देने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती है। 3 महीने में नया रक्त बन जाता है, इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है। सभी को रक्तदान जरूर करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में सामाजिक कार्य हमेशा होते रहते हैं। पिछले कई वर्षों से हर माह पर यहाँ पर कम से कम एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। आज भी ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इस महीने का ये हमारा दूसरा रक्तदान शिविर है। आज हमारे पास मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे सोशल इंजीनियरिंग की सेवा कर रहे हैं। वो पिछले 3 तारीख से यहाँ पर सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य किए हैं। आज हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया है, जिसमें अनेक बच्चे हमारे जो हैं रक्तदान में सम्मिलित होंगे, क्योंकि रक्त की पूरे भारतवर्ष में बहुत कमी है। लोगों को रक्त के प्रति जानकारी नहीं है। लोग समझते हैं कि रक्त देने से हमको कमजोरी हो जाती है। होता इसके विपरीत है। जब भी आप रक्त देते हैं तो आपके अंदर, शरीर के अंदर एक नई संचेतना का उद्भव होता है। तो हम लोगों का यही प्रयास रहता है, अपने सोशल मीडिया से, अपने कैंप लगाने से यही होता है कि लोगों को बताया जाए कि आप लोग निडर होकर, निर्भय होकर हर 3 माह में रक्तदान करें। इन बच्चों में अधिकांश बच्चे हमारे जो हैं आज प्रथम बार रक्तदान करेंगे। उनको ये सिखाना है कि रक्तदान कीजिएगा तो आपके मन का, उनका भय दूर करना है, ताकि निकट भविष्य में जो रक्त की कमी है वो दूर हो सके। हमने सभी से कहते हैं कि आप हर 3 माह पर एक दफ़ा रक्तदान अवश्य करें। जो 3 माह में नहीं कर सकते हैं वो कम से कम साल में 2 बार तो अवश्य किया करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना में जनपद गोरखपुर को समान वर्ग से 100 लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना में जनपद गोरखपुर को समान वर्ग के 100 लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें दर्जी हेतु 50 अभ्यर्थी एवं ब्यूटी पार्लर हेतु 25 अभ्यर्थी तथा फल प्रशोधन हेतु 25 अभ्यर्थी को प्रशिक्षित किया जाना है। साथ ही अनुसूचित जाति के 125 लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें ब्यूटी पार्लर हेतु 25 अभ्यर्थी, दर्जी हेतु 75 अभ्यर्थी एवं फल प्रशोधन के लिए 25 अभ्यर्थी को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विभाग की वेबसाइट पर जाकर प्रशिक्षण के निर्धारित पोर्टल पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों में स्कोर कार्ड के आधार पर प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र खजनी गोरखपुर द्वारा कराया जाएगा। प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि 15 दिन हेतु प्रति 250 रुपए की दर से छात्रवृत्ति का भी प्राविधान है। ग्रामीण क्षेत्र नगर पंचायत जिनकी जनसंख्या 25,000 से अधिक न हो के आवेदन जिनकी आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो पात्र होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन उपरोक्त पोर्टल पर दिनांक 30 जून 2025 तक कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय के फोन नंबर 0551 2201570 पर वार्ता कर उचित परामर्श एवं सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी RK श्रीवास्तव ने कहा, वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड निरंतर लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय गोरखपुर द्वारा वर्तमान में कौशल सुधार प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके तहत 125 लाभार्थी, जिसमें से एक अनुसूचित जाति के लोगों को जो है चयन किया जाएगा और ये जो है upkviv.in पर जा करके ऑनलाइन आवेदन अपना कर सकते हैं। इसके साथ ही 15 दिवसीय निःशुल्क माटी कला शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ निःशुल्क विद्युत चालित चाक मशीन के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। सर, जो 125 है वो कौन सा कोर्स करेगा? ये जो इसमें 125 है उसमें से ब्यूटी पार्लर के लिए 25 है और इसके अलावा जो है 75 लोग दर्जी के लिए होगा, 75 लोगों का, और साथ ही फल प्रशोधन हेतु 25 लोगों का आवेदन लिया जा रहा है।
और इसके साथ ही जो है निःशुल्क पॉपकॉर्न एवं दोना पत्तल मेकिंग मशीन के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। सभी इच्छुक पात्र लोग जो है upkvib.in के पोर्टल पे जा करके ऑनलाइन आवेदन पत्र अपना सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है जिला कार्यालय में हमारे जो है विकास भवन द्वितीय तल पर स्थित है, वहाँ पर लागत जमा भी कर सकते हैं। शहरी योजना ये जो है सर जो है दोनों क्षेत्रों के लिए है, खास करके ये ग्रामीण क्षेत्रों के, जैसा हमारा विभाग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। पूर्वांचल के जनपद सिद्धार्थनगर में चल रहे हाथी वाले बाबा का दरबार समापन हुआ। समापन से पहले गोरखपुर के मोरीपुर, पीपीगंज, फरेंदा, सिद्धार्थनगर में उन्होंने अपना दरबार लगाकर भक्तों की समस्या सुनकर निदान किया। आपको बता दें कि हाथी वाले बाबा का असली नाम डॉक्टर दिनेश पुरी है, जो कि पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे। केमिस्ट्री से PhD किया है। वह भारत सरकार के कस्टम विभाग में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन मन हमेशा अध्यात्म की तरफ लगा रहता था, जिसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर लोगों की सेवा करने की सोची और अध्यात्म की तरफ चले आए। वह देश के अलग अलग कोने में दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। बाबा के दरबार में लोग हर तरह की समस्या लेकर जाते हैं, उनका समाधान होता है। वहीं मीडिया से बात करते हुए हाथी वाले बाबा ने कहा कि जहां विज्ञान है तो वहीं नकारात्मक ऊर्जा भी है। यदि विज्ञान से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो किसी न किसी शरण में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ दरबार में आ सकता है। आप अपने मन की समस्या अपने मन में ही रखें, आपके नाम की पुकार आएगी। आपकी समस्या स्वयं बताऊंगा। वैदिक शास्त्रीय विधि से यह प्रक्रिया चल रही है। दरबार में न किसी तरह का फीस न टोकन लगता है। हर महीने बालाजी धाम हाथी में दरबार लगता है। वहां पर रहने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था है। कोई भी भक्त वहां पर आकर अपने कष्ट का निदान करवा सकता है। गोरखपुर से हिसार के लिए ट्रेन जाती है। वहां से 15 किलोमीटर हाथी धाम है। वहां पर बस या ऑटो से पहुंच के सकते हैं। लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हाथी वाले बाबा ने कहा, आपके पूर्वांचल क्षेत्र में दिव्य दरबार लगते रहते हैं। वर्ष में 1, 2, 3 जैसा यहाँ भक्त जन चाहते हैं श्रद्धा पूर्वक। दिव्य दरबार बड़ा विचित्र है, अद्भुत है। दिव्य दरबार में आने वाले भक्त को अपने मन की बात किसी को नहीं कहनी होती, अपितु आपने जो मन का विषय है मन ही मन अपने परमात्मा को कहना होता है। भीड़ में आप कहीं भी बैठें, आपके नाम से पुकार आएगी, मैं आपको बुलाऊंगा। आपका दुख, आपकी समस्या क्या है, कारण क्या, ये मैं स्वयं बताऊंगा और क्षण भर में पर्चे पर निवारण लिख करके दिया जाएगा। पूर्णतया सनातन शुद्ध प्रक्रिया है। वैदिक कर्मकांड या शास्त्रीय विधि से ये सिस्टम, ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। न कोई फीस, न कोई टोकन। बड़ा अद्भुत दरबार है, अद्भुत कृपा है, भगवान शिव की कृपा है। आप आएंगे तो स्वयं महसूस करेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा। महाराज जी, अगर आपसे संपर्क करना चाह रहे हो हरियाणा, हिसार, किस तरह से, कहाँ एड्रेस हो? हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा दिव्य दरबार लगता है। SHRW श्री BALAJI बालाजी, DHAM धाम, HANSI हांसी, श्री बालाजी धाम हांसी। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल आप सर्च करेंगे तो धाम की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। 90-340 55 050, 90-340 45 050 ये धाम कार्यालय के फोन नंबर है सूचना के लिए। धाम में रहने की, रुकने की, खाने पीने की भंडारा चलता है, निःशुल्क व्यवस्था है। जो भी भक्त देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, कष्ट है, संकट है, रोग है, तब श्री बालाजी धाम हांसी में आए, पधारें। गोरखपुर से गोरख धाम चलती है और सीधा हिसार रुकती है। हिसार से जिला हिसार, हिसार से 15 या 20 किलोमीटर दूर हांसी धाम है। वहां से आप बस से, ऑटो से धाम में पहुंच सकते हैं। तो दर्शकों को वहां आना चाहिए। महाराज जी, हमने देखा कई महिलाएं ऐसे हैं जिनको पुत्र नहीं हो रहे थे, दरबार में जाने के बाद उनको संतान नहीं होना अनेकों कारण होते हैं। यदि भौतिक विज्ञान कह दे कि माता भी ठीक, पिता भी ठीक और संतान फिर भी नहीं हो रही, तो आदमी ईश्वर की शरण ग्रहण करता है। गुरुमुखी हूं मैं। गुरु परंपरा से कुछ पाठ ऐसे हैं। एक पाठ षष्ठी देवी का छठ माता का पाठ, काक वंद्या च या नारी मृत वसा च या भवेत। ये तो काक वंद्या, इसको तो बच्चे हो ही नहीं सकते। तो छठ माता करिए, वृष श्रुत्वा लभेत पुत्रम षष्ठी देवी प्रसादत है। छठ माता की कृपा से 1 वर्ष के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा छठ माता करिए। छठ माता झूठ क्यों कहेंगी। एक पाठ छोटा सा याज्ञवल्क्य के ऋषि का है, भगवान सूर्य नारायण का पाठ है। एक सांब ऋषि ने पाठ लिखा है। छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट के पाठ हैं। वो मैं माता पिता को प्रदान करता हूँ, जिनके करने से
आप श्री बालाजी दामासी यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर हंसी वाले बाबा जी आप जाएंगे, देखेंगे 20 साल बाद, 15 साल बाद, 18 साल बाद जिनको संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब धाम चैनल पर क्लिपिंग पड़ी हुई है, डली हुई है।